मैडम बड़ी समस्या हुआ है। जब आप आए थे उस समय भी हमने बताई थी, आप भी बता रहे थे। हमारी जो माताएं बहनें हैं जो बुढ़ी है उम्र में है, वो पानी लेने के लिए, आपको पता है जब जगदम्बा माता मंदिर में अपन ने जहाँ पर अपने कार्यक्रम रखा था, गांव से लेकर गांव बड़ा है, वहाँ से लेकर वहाँ तक पानी के घड़े लेकर वहाँ तक जाती है। अभी पानी का काम शुरू हुआ, सप्लाई का जो योजना है उसके अंदर में, उसमें भी मात्र 25% काम 2 साल में पूरा हुआ और उन्होंने काम बंद कर दिया। अब आप ठेकेदार को बोलो, किस अधिकारियों को बोलकर, हाँ वो कैसे भी करके उस काम को पूरा करें, जबकि जिला मुख्यालय का, गांव मुख्यालय का काम पूरा होना चाहिए था। गांव मुख्यालय में अभी तक कोई पाइप नहीं लगा, कोई खुदाई नहीं हुई है। ढाणियों में दूरदर्श हुआ है जरूर, मात्र 25% काम, 75% काम अभी भी बाकी है। जेजेएम का काम है वो आइडेंटिफाइड जो ढाणियाँ हैं वहाँ हो रहा है, और ये सर्वे बहुत पुराना है, लेकिन बहुत सारी पंचायतों में अभी काम चल रहा है। आपके कहाँ रुक गया, क्या समस्या आई, वो मैं पता करके आपको बताऊंगी। मुख्यालय पर अभी तक चालू नहीं है कुछ भी नहीं, तो मुख्यालय पे चालू करना है ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ से भी वो शुरू करेंगे, जितना सर्वे में वो पूरा करना है, चाहे मुख्यालय शुरू करे चाहे कहीं और करेंगे पूरा, करेंगे वो पूरा। तो आपको मैं बताऊंगी कि उन्होंने कहाँ रोका है, क्यों रोका है, वो उनसे भी आपका मिले, समाधान करेंगे। मिले हम ठेकेदार से भी मिले, उनसे बात भी की। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मतलब रीजनेबल, एकदम रीजन अच्छा था नहीं उनका, हम बात करेंगे उनका अच्छा रीजन नहीं था। आप बात करके ये समाधान हमारा करो, नहीं तो क्या महिलाओं को रोकना बड़ा मुश्किल है। नहीं, वो कहते हैं हम चले जाए, क्या करें, अब हम हमारी माताओं बहनों को यहाँ भेज नहीं सकते, इसलिए हमने मेरी बात सुनो, जेजेएम का काम क्यों लाए प्रधानमंत्री जी? इसीलिए तो लाए कि बहुत सारे घर वंचित थे, आज आजादी के कितने साल। अरे मेरी बात सुनो, आप बोलिए, मैंने सुन लिया, मेरी बात सुनो। प्रधानमंत्री जी जेजेएम योजना क्यों लाए? इसीलिए तो लाए कि घर घर पानी पहुंचा सके। आज इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी अपने पानी नहीं पहुंचा। उन्हीं को आइडेंटिफाई किया, वहीं पर पाइपलाइनें बिछा रहे। अब ये काम बहुत पहले हो जाता अगर सही तरीके से योजनाबद्ध रूप से काम होता, लेकिन जो काम पहले हुआ है उसमें भी ऐसा है कि कई जगह तो लाइनें ही नहीं है, कई जगह लाइनें हैं तो पानी नहीं है। तो समस्याएं ये जेजेएम स्कीम को पिछला जब कार्यकाल था उसमें ख़त्म करके रख दिया, लेकिन अब ये दोबारा जो समय बढ़ाया, ये तो स्कीम आपके काम होना ही नहीं था। जो समय था वो पूरा हो चुका था, तो हिसाब से तो आप अपन वंचित रह जाते इससे। लेकिन ये भी मैं कहूँगी, फिर धन्यवाद दो मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये स्कीम का समय बढ़वाया, वापस बजट लेकर आए, अब अपने काम हो रहा है। लेकिन हाँ, वो काम सही तरीके से हो, इसके लिए आप भी ध्यान रखो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, और ठेकेदारों को सबको कहेंगे आपके काम में कमी नहीं है। जल्द से जल्द जरूर। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। गाँव आबादी है ना, उसमें कुछ बाहर है लोग 50 साल से बैठे हैं, उनकी ज़मीन आज से 7-8 साल पहले यूआईटी के अंदर चली गई। वो आबादी से बाहर बैठे 50-60 साल हुए उनको वहाँ पर बैठे हुए। वो लाइट का बिल भी बढ़ रहे हैं, पुराने मकान भी बने हुए हैं, लेकिन उनको अभी जो है यूआईटी के नोटिस भी आई, कुछ सूचनाएँ भी आई, उसके अंदर के लोगों में थोड़ा डर भी है। तो हम चाहते हैं कि वो जो 50-60 से वहाँ पर स्थापित है लोग, उनको कैसे भी करके यूआईटी में पट्टे जारी करें। अभी ये जो शिविर चल रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी ने हर ग्राम पंचायत के अंदर शिविर लगाने का काम किया ताकि वहाँ की समस्याएं वहीं उनका समाधान हो जाए। यूआईटी का भी शिविर चल रहा है, नगर परिषद का यूआईटी का शिविर यूआईटी के अंदर। आज आप कलेक्टर मैम के पास आए हो, यूआईटी के अंदर भी आप अपनी एप्लीकेशन दो, और निश्चित रूप से जो सालों से ढाणियाँ वहाँ बसी हुई हैं उनको नियमित करने का, उनको पट्टे देने की जो भी आपकी मदद करनी है वो हम कराएंगे। आप यूआईटी में अर्जी दो, मैं उनसे भी बात कर लूँगी। अभी नए अधिकारी आए हैं, बहुत सक्रिय हैं, तो उनसे बात करेंगे और आपको ज़रूर इसमें राहत देंगे कि आप सालों से जहाँ बैठे हैं वहाँ का आपको पट्टा मिले। एक मैडम और मुख्यमंत्री जी ने ये शिविर इसीलिए लगाए।